राधे राधे। वृंदावन में आज हम दर्शन करने वाले हैं 64 महंत। यह कोई मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर से कम भी नहीं है। संत जनों की एक रमणीय भूमि है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हमारे 64 प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो महंत थे, जो संत थे, उनका समाधि स्थल है। अगर संतों की बात कही जाए तो संत जन जो होते हैं उनके बिना जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। मैंने अपने पूरे जीवन में यही बात देखी है कि जिस तरह से सब चीज़ें ज़रूरी हैं उस तरह से ही संत जन भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमने अपने जूता चप्पल इस तरह से इस जगह पे उतार दिए थे, क्योंकि समाधि स्थलों में हमेशा स्वच्छता और हृदय से पवित्रता रखनी चाहिए। तो जूते चप्पल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपवित्र ही होते हैं, तो जूते चप्पल हमने बंद करके रखे, क्योंकि बंदरों का प्रकोप तो वृंदावन में है ही। तो अब हम चल रहे हैं 64 महंत यानी 64 ऐसे समाधि स्थल पे जिनकी वजह से वृंदावन आज फल फूल रहा है। इसमें बहुत सारे हैं, स्वरूप गोस्वामी है, भूगर्भ गोस्वामी है, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका भी है यहाँ पे समाधि स्थल। तो इस तरह से 64 जो प्रसिद्ध हैं, और इनमें से ज़्यादातर सभी जो हैं वो बंगाली हैं। इसलिए बंगाली जितने भी आते हैं यहाँ पे, बंगाल से लोग, वो मंदिरों के बाद इस जगह को, या मंदिरों के बीच में भी इस जगह को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा दर्शन करके जाते हैं। अगर आप कभी भी वृंदावन आते हैं तो 64 महंत के दर्शन अवश्य करें। अगर आप इस जगह के दर्शन नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से वृंदावन आना आपका असफल बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि संतों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। संत का, गुरु बिन कोई ज्ञान नहीं होता। संतों के बारे में तो कहा जाता है कि भगवान को सबसे प्रिय ही संत होते हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना तो, या ऐसे स्थलों पे ना जाना, अपने आप को दर्शाता है कि हम किस तरह के मनुष्य हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक ऐसी शांति थी, कभी भी कोई भी कब्रिस्तान या शमशान में जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन समाधि स्थल जो महापुरुषों के होते हैं उनके अंदर ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है कि उनके मरने के पश्चात भी जहाँ उनका समाधि स्थल होता है वहाँ पे वो ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिसको मैं यहाँ पे अनुभूति कर सकती थी उस ऊर्जा की। इन दीदी को लगा कि हम बाहर से आए हैं, तो ये हमें सब चीज़ें दिखाने लग गई, घुमाने लग गई। हमने भी इनसे कुछ भी नहीं कहा, ये जैसा हमें ले जाते हुए घुमाती रही, हम घूमते रहे। हालांकि हमें पता था कि हम तो यहीं के ही हैं और इस जगह को हम लोग बार बार जा चुके हैं, लेकिन मुझे मेरे वीडियो में इस जगह को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। संत जन जिनकी वजह से वृंदावन आज इतना फल फूल रहा है, अगर उनकी समाधि स्थल को मैं नहीं दिखाती अपने वीडियो में, अपने चैनल पे, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी वृंदावन की जो यात्रा थी, जो मैं आप लोगों के लिए दिखा रही थी, उसमें अधूरापन तो रह ही जाता। जीवन में संत उसी तरह का काम करते हैं जिस तरह से अंधेरे में जो दीपक होता है प्रकाश दिखाने का काम करता है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु का एक स्थान होता ही है। तो इस तरह से इस जगह पे मैं आपसे कह सकती हूँ कि पूरा दिन या पूरा जीवन भी बिताया जा सकता है। एक ऐसी शांति थी यहाँ पे, अंदर से जो शांति महसूस हो। हमारे जीवन में बाहर चाहे कितनी भी शांति लगे, लेकिन अगर मन के अंदर शोर हो तो इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन ऐसे स्थलों पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे पेड़ों की, पक्षियों की, यहाँ पे इतनी आवाज़ें थीं, मन को अंदर तक शांत करने वाली थी। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी जिसकी आज के ज़माने में हर किसी को ज़रूरत है। अगर आप वृंदावन कभी भी चाहते हैं, कभी भी अपने परिजनों के साथ घूमने जाएं, मंदिरों में जाएं, संत जनों के जो स्थान होते हैं, समाधि स्थल होते हैं, और वृंदावन में तो 64 महंत उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर कहा जाता है कि जो 64 महंत थे वो यहाँ पर उन्होंने मीटिंग भी की थी, गोष्ठी भी की थी, बंगाली में उसे गोष्ठी कहते हैं। तो गोष्ठी की थी, मीटिंग की थी, बाद में यहीं पे ही उनका समाधि स्थल बना है। यहाँ पे जो समाधि स्थल है वो 64 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो मूल रूप से थे वो 64 ही थे। भूगर्भ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भूगर्भ गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले भेजा था कि जाके निरीक्षण करके आओ, देख के आओ। तो इस तरह से यहाँ पे सभी के समाधि स्थल हैं। वृंदावन कभी भी आए, इस जगह को ज़रूर देखें। वीडियो से, मोबाइल से दिखाने की जगह नहीं है। कुछ जगह जाके उस जगह के माहौल को, उस जगह की ऊर्जा को महसूस करके ही उस जगह का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो संत जनों की जगह है, समाधि स्थल है, कोई मंदिर नहीं है। मंदिर इसके अंदर है एक भगवान श्री कृष्ण का,
लेकिन 64 महंत जो है वो अपने आप में एक समाधि स्थल है। तो वृंदावन में एक रमणीय जगह, मन की शांति अगर आप खोज रहे हैं, अपने दिमाग को कहीं ना कहीं स्थिर करना चाहते हैं, शून्य की अवस्था में ले जाना चाहते हैं, इन समाधि स्थलों पे जाएं, घंटे 2 घंटे बिता के आएँ, ऊर्जा यहाँ की महसूस करें। एक शोर शराबे से दूर रंगजी के मंदिर के पास बहुत ही बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। अंदर इतने सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं यहाँ पर। तो वृंदावन की यात्रा में एक और स्थान है 64 महंत। अगर आप प्राचीन वृंदावन की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो इस जगह को ज़रूर देखें। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें आगे और भी मंदिरों के लिए। ये इन संतों की लिस्ट है। राधे राधे।